हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर एंड individual pressure of gases before mixing gases constituents at constant temperature ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। आप समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले आप समझें कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी है और ये जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं बच्चों V1। इसका जो वॉल्यूम है वो है V1 और इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ दिस गैस, चलो मान लेते हैं इस गैस का नाम A है। सपोज A इसका नाम है तो इसका प्रेशर हो जाएगा बच्चों PA। Now let us assume as another box. ये भी गैस से फुलफिल है। इस गैस का नाम बच्चों है B और इसका जो वॉल्यूम है वो है बच्चों V2 और इसका जो प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू वो है PB। ऐसे दो इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं, अलग अलग से दो इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं बच्चों, और वो इंडिविजुअल बॉक्सेस जिसमें एक गैस A भरी है और दूसरे वाले बॉक्स में गैस B भरी है। गैस A का जो वॉल्यूम है वो है V1 और गैस A का जो प्रेशर है वो है बच्चों PA। गैस B का जो वॉल्यूम है वो बच्चों है V2 और गैस B का जो प्रेशर है वो है PB। अगर आप इन दोनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं, सपोज वी आर मिक्सिंग बोथ गैसेस, अगर इन दोनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं बच्चों, दोनों गैसेस को हम मिक्स कर देते हैं, तो जैसे ही दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों? वॉल्यूम तो डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि इस बॉक्सेस में जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा बच्चों वो क्या होगा? V1 प्लस V2। इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? V1 प्लस V2। बना लेते हैं इसमें गैसेस। ऐसे गैसेस भर गई है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 दोनों का मिक्सचर है ये V1 प्लस V2। दैट मीन्स यहाँ टोटल वॉल्यूम है गैसेस 1 का, गैसेस A का और गैसेस B का। तो अगर आप इन दोनों बॉक्सेस को मिला दें, मैच करा दें, तो ऐसा डबल वॉल्यूम का कोई बॉक्स बन जाता है। मतलब इसमें वॉल्यूम A भी है और वॉल्यूम B भी है, दोनों A B गैसेस का वॉल्यूम है। अब इस गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं? तो इस गैस के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, इसके अंदर जो बच्चों टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? तो इसमें जो टोटल प्रेशर होगा P, चलो मान लेते हैं कि P टोटल। इसमें जो टोटल P प्रेशर होगा वो क्या होगा? तो आपने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? P1 प्लस P2। सॉरी, आप लिख लीजिए PA एंड PB, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है प्रेशर फॉर गैस A इज इक्वल टू PA एंड प्रेशर फॉर B गैस इज इक्वल टू PB। तो यहाँ बच्चों A और B दोनों गैसेस हैं। मैं लिख देता हूँ कि इसमें दोनों गैसेस हैं, A और B दोनों ही गैसेस हैं।
तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2, और इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, इसका टोटल प्रेशर होगा P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर देखते हैं। ठीक, चलिए इंडिविजुअल प्रेशर देख लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं इंडिविजुअल प्रेशर देख रहा हूं दैट इज PA, इंडिविजुअल प्रेशर PA, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मैं लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चलिए बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बच्चों। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग समझिएगा कि आपने सीखा ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो चलिए पहले P1 V1 को समझ लेते हैं, एलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। P1 V1 को एलेबोरेट करके लिख लेते हैं। P1 दैट इज अ प्रेशर फॉर गैस 1। तो चलो मैं लिख लेता हूं इसके जगह पे, अगर आप गैस 1 का, गैस फर्स्ट का अगर प्रेशर देखें तो कितना बच्चों, PA है, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों PA। देखिएगा V1 दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब यहाँ तो मिक्सिंग करने के बाद दोनों गैसेस को जब आप मिक्स कर देते हैं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम हो जाता है V1 प्लस V2। इसका मतलब है समझिएगा कि अगर दो गैसेस आपस में मिक्स हैं तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम तो बड़ा हो जाएगा, ढेर सारा वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब वो जो वॉल्यूम है वो V1 का भी वॉल्यूम है और प्लस V2 का भी वॉल्यूम है। तो V1 और प्लस V2 का समेशन है टोटल वो वॉल्यूम। पर अगर आप उसमें प्रेशर देखें तो प्रेशर तो किसी एक इंडिविजुअल गैस का होगा। ठीक, आप अलग अलग से दोनों गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम में, इस टोटल वॉल्यूम में गैस ए का कितना प्रेशर है, मैं बस यही जानना चाहता हूं कि टोटल इस वॉल्यूम में इंडिविजुअल गैस ए का कुल कितना प्रेशर है। तो देख लीजिए कि P1 V1 के अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ P1 V1, तो मैं क्या कर लेता हूं कि P1 की जगह पे इंडिविजुअल गैस प्रेशर ए लिख लेता हूं, और जो V1 है एक्चुअली में अब वो तो टोटल V हो चुका है क्योंकि इसमें V1 भी था V2 भी था, अब टोटल बड़ा सा वॉल्यूम हो गया है। इसका मतलब कि कुल टोटल वॉल्यूम में अब हम इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल इंटायर वॉल्यूम होगा, बड़ा सा वॉल्यूम होगा, और वो वॉल्यूम V1 का भी है V2 का भी है, टोटल वॉल्यूम है। अब उस टोटल वॉल्यूम में मैं इंडिविजुअल गैस 1 का प्रेशर जानना चाहता हूं कि गैस ए का कुल कितना प्रेशर होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा आप, इस V1 की जगह पे अब आप लिख लेंगे बेटा V1 प्लस V2 दैट इज टोटल वॉल्यूम, यहाँ का टोटल वॉल्यूम लिख लेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस टोटल वॉल्यूम में गैस ए का कितना प्रेशर है। तो गैस ए का जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इनटू वॉल्यूम ऑफ द टोटल ए प्लस बी गैसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ यही कहता है ना कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए देखिए, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, PA V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर आप ऐसे निकाले बेटा P2 V2, अगर आप P2 V2 के लिए कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, P2 V2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा बच्चों यहां से PB V1 प्लस V2। दैट इज कि इंडिविजुअल गैस B का जो प्रेशर है, इंडिविजुअल गैस B का प्रेशर इस टोटल वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम में गैस जो B है उसका जो पार्शियल प्रेशर है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर देते तो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P2 V2 इज इक्वल टू PB V1 प्लस V2। अच्छा, टोटल वॉल्यूम, तो देखिए टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हुआ ना V1 प्लस V2 दैट इज टोटल वॉल्यूम, V1 प्लस V2 ये तो है टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही निकाल लेते हैं बच्चों कि टोटल प्रेशर, अब इसका टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मैंने यहां लिखा है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PV। चलिए नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं इसको। अब आपने देखा था ना इस टोटल बॉक्स में जिसमें गैसेस का मिक्सचर भरा हुआ है, जिसमें गैस का मिक्सचर A और B दोनों गैसेस का मिक्सचर भरा है, इसका जो P टोटल है
इसका जो बेटा P टोटल है वो है PA प्लस PB, PA प्लस PB, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम है V टोटल है वो क्या है बच्चों, V1 प्लस V2। ये गैसेस का वॉल्यूम है और ये प्रेशर है PA प्लस PB। और अभी आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या देखा बच्चों, आपने देखा P1 V1 इज इक्वल टू PA V1 प्लस V2। सिमिलरली आपने देखा P2 V2 इज इक्वल टू PB V1 प्लस V2। चलिए अब यहाँ से हम PA और PB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मिलेगा आपको क्या बच्चों, मिलेगा PA इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V1 प्लस V2। सिमिलरली आपको अगर आप PB, यहाँ से PB कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, PB इज इक्वल टू P2 V2 ओवर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। चलिए P टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देन P टोटल इज इक्वल टू बेटा है फॉर्मूला PA प्लस PB, PA प्लस PB। देन P टोटल इज इक्वल टू PA की वैल्यू यहाँ है, ये PA इज इक्वल टू बेटा लिख लेते हैं, PA की वैल्यू क्या है, P1 V1 ओवर V1 प्लस V2 प्लस PB की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, PB इज इक्वल टू P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। लिख लेते हैं P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। P टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P टोटल इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले को जोड़ देना होगा। तो P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। आपको यहाँ से बच्चों टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हैं कि इस बॉक्स में टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इस टोटल बॉक्स में प्रेशर निकाल सकते हैं। ये जेई का सबसे मोस्ट अबंडेंट क्वेश्चन है, जेई में एडवांस का बच्चों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इन लैबोरेटरी इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कलेक्ट द एयर फ्रॉम द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से हवा को कलेक्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो अगर हम वाटर सरफेस से एयर को कलेक्ट करते हैं तो उस गैस में वाटर वेपर भी रहेगा, उसका मतलब है कि वो गैस मॉइस्ट रहेगी। अगर मैं कोई गैस कलेक्ट करके लाता हूँ तो वो गैस का टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं बच्चों, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू, अब प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितना होगा कि जो नम गैस है जिसमें वाटर वेपर भी है, उस गैस का टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर होगा बच्चों प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर आप ड्राई गैसेस का टोटल प्रेशर और वाटर वेपर का टोटल प्रेशर अगर ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो आपने वाटर सरफेस से मॉइस्ट गैस कलेक्ट की है उसका टोटल प्रेशर कितना होगा। इसका मतलब है कि मॉइस्ट गैस का टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ड्राई गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, कि आखिर भाप का कितना प्रेशर है, ठीक। तो इस इक्वेशन के जरिए आप बच्चों ये पता कर सकते हो कि अगर आप किसी कंटेनर में गैसेस को कलेक्ट करते हो, कोई कंटेनर है जिसमें गैसेस भरी है, आप अलग अलग कंटेनर्स की अलग अलग गैसेस को, नॉन रिएक्टिव गैसेस को अगर मिक्स करते हो तो उस गैस का प्रेशर क्या होगा, क्योंकि सिलेंडर में जो भरी हुई गैसेस होती हैं वो सब की सब ड्राई होती हैं। तो अलग अलग ड्राई गैसेस को अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो उस होमोजेनस मिक्सचर का क्या प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा।
तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू pressure of moist gas, pressure of moist gas minus pressure of vapor, water vapor लिख लेते हैं पूरा, water vapor। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, pressure of dry gas is equal to pressure of moist gas minus aqueous tension, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सीरीज में आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, आफ्टर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ एक और छोटा सा वॉल्यूम का भी लॉ आया था, और उस लॉ का नाम था अमागाट पार्शियल वॉल्यूम लॉ। अमागाट एक स्पेनिश साइंटिस्ट थे, लुई अमागाट इनका पूरा नाम है। ये स्पेनिश साइंटिस्ट थे। आफ्टर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ लुई अमागाट एक पार्शियल वॉल्यूम का लॉ दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द टोटल वॉल्यूम दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन वी आई, दैट इज टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट Vn। ये अमागाट का पार्शियल वॉल्यूम लॉ रहा, जो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के बाद दिया गया था। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, और फिर सीखेंगे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन। थैंक यू सो मच।